Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. In previous video, we have discussed Juran Trilogy for Total Quality Management. Today we are discussing Feisenbaum Total Quality Control. Feisenbaum का जो फुल नेम था वो क्या था? एरमंड वी फैजनबम। फैजनबम का फुल नेम क्या था? एरमंड वी फैजनबम। एरमंड वी फैजनबम वॉज क्वालिटी गुरु। इन्होंने यूएसए में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। 1960 में इन्होंने वहां पर वर्क करा। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, क्वालिटी कंट्रोल। ही वॉज ओरिजिनेटर ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। इन्होंने जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया? क्वालिटी कंट्रोल। एरमंड वी फैजनबम जो है क्वालिटी गुरु हैं। इन्होंने जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क किया, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट ने एस्टैब्लिश किया, वो क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। ही वॉज ओरिजिनेटर ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। इन्होंने कहा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं, ताकि जो है अच्छे तरीके से प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाएं और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। फैजनबम claimed that effective quality management consists of 4 main stages. फैजनबम ने कहा कि एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी जो है क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है। तो वो क्या क्या 4 चीजें हैं? फर्स्ट क्या है? सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। सेकंड, अप्रेजिंग conformance to standard. Third, acting when standards are not met. And last, planning for improvement in these standards. So when Feisenbaum worked in manufacturing company in USA, he practically worked there and gave some suggestions to improving the qualities in organization. He claimed that effective quality management objective can be achieved when organization follow these 4 points. What is this? First, setting quality standard. Setting quality standard, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टैंडर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप क्या मेथड, क्या रूल्स, क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। डोमिनोज पिज्जा आपने देखा होगा। आप मान लो डोमिनोज पिज्जा पे जाते हैं, तो आप मान लो डोमिनोज पिज्जा पे जब आप जाएंगे, चाहे आप उत्तराखंड में खाएं लार्ज पिज्जा, उसका टेस्ट सेम होगा। पंजाब साइड में जाके पिज्जा खाएं, उसका टेस्ट सेम होगा। आप हिमाचल में जाके डोमिनोज पिज्जा खाएं, उसका टेस्ट सेम होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टैंडर्ड बना के चलती, एक ही रूल बना के चलती हैं। मान लो कि पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा, सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए। स्टैंडर्ड का मतलब ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या मेथड होगा, प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल ऐड होगा। तो सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगी, प्लान बनाएगी कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, क्या मेथड होगा प्रोडक्ट बनाने का। प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें, कितना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जैसे आपको मैंने पिज्जा का एग्जांपल दिया, आप डोमिनोज पिज्जा, चाहे आप अपनी लोकेलिटी में खा रहे हैं डोमिनोज पिज्जा पे जाके, चाहे आप और कहीं जाके खा रहे हो, सेम फ्लेवर का जो पिज्जा का टेस्ट होगा सेम होगा, क्योंकि उन्होंने क्या होता है कि स्टैंडर्ड बनाया हुआ है।
वैसे ही आपको एक एग्जांपल देता हूं, समोसे होंगे, आप समोसा अगर खाते हैं तो आप एक जगह खाओगे वहां टेस्ट अलग होगा, दूसरी जगह खाओगे वहां टेस्ट अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया हुआ, एक मेथड नहीं बनाया हुआ प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो फैजनबम ने ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छी क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मेथड, एक रूल, एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जो है प्रोडक्ट अच्छे तरीके का बनेगा। सेकंड क्या आता है, अप्रेजिंग कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड, कि हमने मान लो जो स्टैंडर्ड बनाया था, क्या उस स्टैंडर्ड, उस मेथड जो हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचा था कि हम प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल ऐड करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेस यूज करेंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट उस तरीके से बन रहा है जो हमने पहले स्टैंडर्ड बनाया था, जो हमने प्लानिंग करी थी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर थर्ड क्या होता है, एक्टिंग व्हेन स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, जब हमें लगे तो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वैसा प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने जो स्टैंडर्ड बनाया था उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। यहाँ के आगे डेविएशंस आगे, डेविएशंस क्या आगे कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अब उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, तो अब हमें प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। फिर लास्ट पॉइंट क्या आता है, प्लानिंग फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस स्टैंडर्ड्स। लास्ट पॉइंट ये है कि अब हम प्लान करेंगे, पहला हमने क्या करा, स्टैंडर्ड बनाया, प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या मेथड, प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल, किस किस इनपुट की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पहले हमने स्टैंडर्ड बनाया। दूसरे हमने देखा कि जो हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप में बनाया था क्या उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है। तीसरा हमने देखा चेंजेस आ रहे हैं, डेविएशंस आ गए हैं, हमारा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा है। तो लास्ट में हमने क्या करा, प्लानिंग करी कि हम अपने प्रोडक्ट में क्या सुधार लाएं कि जो हमारा प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन सके। तो कंपनी जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाएगी किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, कस्टमर के अकॉर्डिंग। कस्टमर इज अ किंग ऑफ एवरी बिजनेस, कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी जो है स्टैंडर्ड बनाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। पहला जो है कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी ने बनाना है तो उससे पहले क्या करेगी कि स्टैंडर्ड बनाएगी, यानी कि प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग। प्लानिंग करेगी कि प्रोडक्ट कैसे बनाए, क्या प्रोसीजर होगा, कितना मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होगा। सेकंड देखेंगे कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है। थर्ड देखेंगे कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा तो उसमें क्या क्या डेविएशंस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा है। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि मान लो हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा है तो हम जो है उसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, तभी जो है हम क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकेंगे। फैजनबम जो थे ये क्वालिटी गुरु थे। इन्होंने जब प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए में 1960 में वर्क किया तो इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट दिए। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कॉन्सेप्ट के ओरिजिनेटर कौन थे, एडमंड वी फैजनबम। और इन्होंने कहा कि किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन्होंने ये 4 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट क्या है, सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अप्रेजिंग कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, acting when standards are not met, and last
planning for improvement in these standards. So this is about quality guru Armand V. Faizenbaum. So this is about Faizenbaum total quality control. He was originator of concept that is total quality control. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डीमिंग 14 पॉइंट्स. प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Have a nice day.